ये वाली राम लक्ष्मण जी की कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक नगर में जाट और जाटनी रहते थे। वे दोनों बहुत गरीब थे और एक समय का भोजन भी मुश्किल से कमा पाते। बैसाख का पावन महीना आया। जाटनी थोड़ी समझदार थी। उसने अपने जाट से कहा, मैं आज आपको 4 रोटी बनाकर देती हूँ, आप नदी के किनारे चले जाना। नदी के किनारे भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी आएंगे। उन्हें ये कहना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी के दशरथ बनाए, माखन मिश्री का भोग लगाएं, दे परिक्रमा घर को आए। इस तरह से 4 रोटी देकर उसने अपने जाट को भेज दिया। जाट थोड़ा भोला था, वह लाइनें बार बार भूल जाता, इसीलिए रास्ते में दोहराता जाता और जब वह राम और लक्ष्मण जी के नज़दीक पहुंचा तो कुछ लाइनें भूल गया। उसने कहा, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली, मिट्टी के दशरथ बनाए, माखन मिश्री का भोग लगाएं, दे परिक्रमा घर को आए। तब भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से बोले कि लो, इसने आपको बड़ा कहा है। तब लक्ष्मण जी गुस्सा होकर बोले, यह तो बड़ा मूर्ख है, बुद्धिहीन है, इसने मुझे बड़ा बताया है। भगवान श्री रामचंद्र जी से भी आज तक कोई बड़ा हो सकता है तो? लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को समझाते हुए कहा, इसने तुम्हें बड़ा बोला है तो तुम्हें इसे कुछ न कुछ उपहार स्वरूप देना होगा। तब लक्ष्मण जी ने एक बांस की टोकरी पूरी सोने की मोहरों से भरी हुई उस जाट को दी। जाट बहुत खुश हुआ और खुश होते होते रास्ते में चलता गया। रास्ते में जाते जाते उसका सामना डाकुओं से हो गया और डाकुओं ने उसके पास इतना सारा धन देखकर पूरा धन छीन लिया और उसे मार पीट कर घर भेजा। घर जाकर उसने अपनी जाटनी को आवाज़ लगाई। जाटनी बोली, ये आपको क्या हुआ है? मैंने तो आपको भगवान राम और लक्ष्मण जी के पास भेजा था और तुम ये कहाँ से आ रहे हो? जाट ने बताया कि उन्होंने तो मुझे बहुत सा धन दिया था, लेकिन रास्ते में डाकुओं ने सब कुछ छीन लिया। जाटनी बोली, कोई बात नहीं, तुम कल सुबह दोबारा चले जाना। इस तरह से मुश्किल से रात कटी। सुबह जाटनी ने फिर दोबारा से 4 रोटियां सेकी और एक पोटली में बांधकर अपने पति को दे दिया और दोबारा से उसे समझाया और जाकर राम जी और लक्ष्मण जी को कहना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, माटी के दशरथ बनाए, माखन मिश्री का भोग लगाएं, दे परिक्रमा घर को आए। इस तरह से जाट को समझा कर दोबारा भेजा। जाट फिर सारे रास्ते दोहराता गया और जाते जाते फिर से वह लाइनें भूल गया। जाट फिर दोबारा से भगवान राम और लक्ष्मण जी के पास पहुंचा और दोबारा से वही लाइनें उल्टी करके बोली, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली, माटी के दशरथ बनाए, माखन मिश्री का भोग लगाएं, दे परिक्रमा घर को आए। भगवान राम जी बोले, आज फिर इसने आपको ही बड़ा बोला है तो आप ही इन्हें कुछ उपहार स्वरूप दें। लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आया, बोले, यह तो बड़ा ही मूर्ख है, हमेशा मुझे आपसे बड़ा बोलता है, क्या कभी राम जी से भी कोई बड़ा हुआ है? और उन्होंने भगवान जी के कहने पर उसे एक सोने की ईंट दी। उसी तरह से जाट ईंट को लेकर खुश होता हुआ रास्ते में जा रहा था। उसे दोबारा से उन डाकुओं का सामना करना पड़ा और उन डाकुओं ने दोबारा से उससे सारा धन, वह ईंट छीन ली और उसे घर भेज दिया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को कहा, आज भी मुझे डाकुओं ने लूट लिया। पत्नी बोली, कोई बात नहीं, अब तुम सुबह दोबारा जाना। पत्नी ने बोला, आपने वहाँ जाकर क्या बोला था? तब जाट ने बताया, मैंने बोला था, लक्ष्मण बड़े राम छोटे। पत्नी बोली, यह इसी कारण हो रहा है, अगली सुबह यदि तुम जाओगे तब राम जी को बड़ा कहना और लक्ष्मण जी को छोटा कहना, तभी तुम्हें सारा फल मिलेगा। तब सारे रास्ते जाट दोबारा से तीसरी बार चला और दोबारा से यही लाइनें दोहराता हुआ गया।
इस बार उसने सही लाइनें बोली। श्री राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली। माटी के दशरथ बनाई, माखन मिश्री का भोग लगाएं, दे परिक्रमा घर को आए। अब लक्ष्मण जी बहुत खुश हुए। अब राम जी ने उसे उपहार स्वरूप नदी के किनारे की मिट्टी उठाकर दे दी। अब उस मिट्टी को लेकर जाट अपने घर को चला। रास्ते में वही डाकू मिले, लेकिन आज उसके हाथ में मिट्टी को देखकर उन्होंने उसे कुछ ना कहा और छोड़ दिया। अब जाट अपने घर को चला और अपने हाथ में मिट्टी ली हुई थी वह अपनी पत्नी को देते हुए बोला कि आज तो राम जी को बड़ा कहने पर मिट्टी ही मिली है। तब उसकी पत्नी बोली, चलो रोज तो खाली हाथ आते थे, कम से कम आज कुछ लेकर तो आए हो। यह मिट्टी चूल्हा लीपने के और आंगन लीपने के काम ही आ जाएगी। और उसकी पत्नी ने उस मिट्टी से चूल्हा लीपा, आंगन लीपा और बची हुई मिट्टी को तुलसी जी के पौधे के पास रख दिया और रात को दोनों सो गए। सुबह उठ के देखते हैं सारा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जो मिट्टी भगवान श्री रामचंद्र जी ने दी थी, जहाँ जहाँ पर भी लगी वो सब हीरे मोती बन गए। तुलसा जी के पास खजाने का ढेर लग गया। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की कहानी सुनने मात्र से सभी के अन्न धन के भंडार ऐसे ही भर जाते हैं जैसे उन जाट और जाटनी के भरे। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।